वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम कवर करेंगे यहाँ पे रिवर्स इनइक्वालिटी। राइट, ये आपका जनरली मेंस में देखने को मिलते हैं इसके क्वेश्चंस आपके रिवर्स इनइक्वालिटी के। राइट, तो आपका ये 1 से 2 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार प्रीलिम्स में। ठीक है, पीओ लेवल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये आपका मेंस में पूछा जाता है जनरली, आपका चाहे पीओ हो चाहे आपका मेंस हो। रिवर्स इनइक्वालिटी के आपके 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंस के लिए पढ़ के जाएं। आपका प्रीलिम्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रिवर्स इनइक्वालिटी। तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। कुछ बेसिक्स होते हैं, अगर इनइक्वालिटी आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका चाहे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, ठीक है, जैसे मैंने सपोज मान लिया ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपका। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में आपका सबसे पहले आप इस साइन को कंसीडर करते हो। ठीक है, इन दोनों साइन को कंसीडर करते हो। ठीक है, अगर ये दोनों साइन वहां पे प्रेजेंट नहीं है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है, वेरिएबल मींस आपका ये पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों साइन प्रेजेंट नहीं है देन आप इसको कंसीडर करोगे, इन दोनों साइन को कंसीडर करोगे। ठीक है, अगर आपका वहां पे मान लो यहाँ पे पी के बीच में आपका पी क्यू और आर, पी से आर का रिलेशन पूछा है। राइट, अब पी से आर के बीच में दोनों के दोनों साइन प्रेजेंट है, तो पी से और आर का हम कोई भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पी से आर के बीच में आपके ये दो साइन प्रेजेंट है तो हम इसको हमेशा इस वाले साइन को पहले कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइन सबसे ग्रेटर माना जाता है। देन उसके बाद अगर ये साइन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर ये दोनों साइन प्रेजेंट हो जाते हैं तो नो रिलेशन आता है। ठीक है, देन हम इसको कंसिडर करते हैं, इक्वल्स टू को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं इनइक्वालिटी के, आपको मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, आप मेरी पूरी इनइक्वालिटी की वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताने का मतलब मेरा यही था कि सबसे पहले आप इस साइन को कंसीडर करोगे। ठीक है, इन दोनों साइन को कंसीडर करोगे। अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी एक दो वेरिएबल के बीच में तो नो रिलेशन आता है। ठीक है, और अगर ये साइन प्रेजेंट नहीं होता तो इसको कंसीडर करेंगे। राइट, और अगर ये वाले साइन प्रेजेंट नहीं होता तो हम इक्वल्स टू को कंसीडर करेंगे। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिवर्स इनइक्वालिटी यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशंस q इज लेस देन s बी डेफिनेटली ट्रू। मीनिंग क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपका, इन जो आपकी चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इसको डेफिनेटली ट्रू कर सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, Q से S से देखेंगे हम, Q और S की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो Q और S के बीच में देखते हैं कहीं पे ये वाला साइन आ रखा है जहाँ पे Q इज लेस देन S दिखेगा। अब वहां पे देखोगे, देखो यहाँ पे Q को यहाँ पे उससे ग्रेटर कर दिया तो ये तो नहीं हो सकता। Q को उसने यहाँ पे ग्रेटर कर दिया, नहीं हो सकता। Q यहाँ पे लेस है, किससे है, P से है, R से है, यहाँ पे S भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इक्वल्स टू को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। S और Q के बीच में ये वाला साइन प्रेजेंट है तो इसको कंसीडर करेंगे हम। तो यानी कि अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट में देखती हूँ तो क्या बनेगा मेरा, ये बन सकता है। हमें यही तो चाहिए, यही वाला एक्सप्रेशन तो ट्रू करना है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी में ग्रेटर दे दिया उसने, ग्रेटर साइन आ गया तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपका, ये चारों एक्सप्रेशन बताने की कौन सा ट्रू है। डी और ए के बीच में बताइए, डी और ए के बीच में क्या एक्सप्रेशन आएगा। देखिए यहाँ पे 3 साइन दे रखे हैं आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये वाला साइन अगर प्रेजेंट होगा तो इसको कंसीडर करेंगे, तो हम ये वाला साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है ये, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। a इज इक्वल टू सी, अब a और c के बीच में ये वाला साइन भी है और ये वाला साइन भी है, हम इसको कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बनना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा है, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a इज लेस देन d बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तीनों साइन में एक ये वाला साइन है, एक ये है, और आपका a यहाँ पे d यहाँ पे, तो किसको यहाँ पे करेंगे हम, इस वाले को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा साइन है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज ग्रेटर देन d होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, d को ग्रेटर कर रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब b और d के बारे में देखते हैं। b और d के बीच में देखिए ग्रेटर का साइन है और ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन है, राइट। तो हम ग्रेटर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो ये बनना चाहिए हमारा, बट यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू कंसिडर किया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन ये दे रखा है आपका, बताने की कौन सा ट्रू है। देखिए Q और A के बीच में देखते हैं, आपका ये बनेगा क्योंकि इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, सबसे बड़ा साइन प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये वाला साइन और ये वाला साइन, देखिए यहाँ पे A ग्रेटर है और यहाँ पे Q ग्रेटर है, रॉन्ग हो जाएगा। इसको देखते हैं C और B के बीच में, देखिए अपोजिट साइन आ गए यहाँ पे दोनों की दोनों अपोजिट साइन आ गए, तो C और B के बीच में हम रिलेशन नहीं बता सकते, रॉन्ग हो जाएगा। A और Q का देखते हैं, A और Q के बीच में ये वाला साइन प्रेजेंट है, राइट, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें यही, देखिए इस एक्सप्रेशन में यही तो ट्रू हो रहा है, A इज ग्रेटर देन Q, राइट। ये वाला साइन प्रेजेंट है और इक्वल्स टू प्रेजेंट है, बट हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। B इज इक्वल्स टू C। अब देखते हैं यहाँ पे B और C के बीच का रिलेशन, दोनों अपोजिट साइन है, B और C के बीच में दोनों के दोनों अपोजिट साइन है, किसी को कंसीडर नहीं कर सकते, तो नो रिलेशन। तो कौन सा ट्रू माना जाएगा यहाँ पे, C आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन W इज ग्रेटर देन Z एज वेल एज Y इज ग्रेटर देन Z होल्ड डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, इन तीनों एक्सप्रेशंस में आपको बताना है कि ये और ये किस में सही बता रहा है। W और Z का देखते हैं सबसे पहले, W और Z का देखिए एक तरफ ही साइन हो रहे हैं, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, राइट। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, ग्रेटर को ही करेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू से बड़ा साइन ग्रेटर प्रेजेंट है। तो इसमें ये वाला साइन तो आपका ट्रू हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस वाले को चेक करते हैं, y से z से, y और z के बीच में देखिए ये वाला साइन बड़ा है, तो हम इसको पहले कंसीडर करेंगे, तो क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये वाला साइन यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो गया इसमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बी को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए बी में दोनों ट्रू हो रहे हैं, ये और ये चेक करते हैं W से और Z। देखिए ये वाला साइन हम कंसीडर करेंगे, इन दोनों से ये वाला साइन बड़ा है, तो ये वाला तो ट्रू हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, Y से Z, यहाँ पे भी Y ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर है, ए भी आंसर है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, सी को, W और Z से देखेंगे तो ये वाला साइन प्रेजेंट है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब Z से Y देखो, एक ही साइन प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये यहाँ पे टाइम टेकिंग दे दिया, ठीक है। इसमें बताना है कि आपको f इज लेस देन d एंड r इज ग्रेटर देन c, किसमें डेफिनेटली होल्ड ट्रू, ठीक है। इन पांचों ऑप्शंस में बताना है कि किसमें ये दोनों करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखिए b इसमें कॉमन है और b यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और r और d यहाँ पे दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए d यहाँ पे कॉमन है, तो r मेरा यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। ये आपका कॉमन एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें आप चेक कर लो कि d आपका ग्रेटर कहाँ पे हो रहा है। देखिए d यहाँ पे, f यहाँ पे, d और f के बीच में दोनों के दोनों अपोजिट साइन आ गए, है ना, तो रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं इस वाले ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पे इसको भी मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको,
ठीक है, बी आपका यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे बी अपोजिट साइन बन गया यहाँ पे। ठीक है, आर यहाँ पे है आपका, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो आप, एफ इज लेस देन डी हो रहा है कहीं पे कि नहीं हो रहा। एफ और डी के बीच में देखोगे अपोजिट साइन हो गए यहाँ पे भी। ठीक है, तो मतलब दोनों बताना है कि दोनों किस में ट्रू होंगे। अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो आपका पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले में चेक कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए थर्ड वाले को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। बी आपका यहाँ कॉमन है। ठीक है, आर आपका ये रहा, आर ग्रेटर है आपका डी से। ठीक है, अब इसमें चेक कर लीजिए आप, एफ और डी के बीच में देखिए एक तरफ ही साइन हो रहे हैं, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है, बट कंसीडर हम इसको ही करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा साइन ये है। तो क्या हो रहा है आपका, डी इज ग्रेटर देन एफ हो रहा है, तो ये वाला तो आपका यहाँ पे ट्रू हो रहा है। डी आपका ग्रेटर है किससे, एफ से, एफ इज लेस देन डी और डी इज ग्रेटर देन एफ। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि आर ग्रेटर हो रहा है सी से कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आर से और सी के, आर और सी की तरफ देखते हैं। देखिए एक ही तरफ साइन जा रहे हैं। ठीक है, आर और सी के बीच में देखेंगे तो ये वाला आपका बिग, यहाँ पे बड़ा साइन है। ठीक है, बिगेस्ट साइन आपका कौन सा है, ग्रेटर का साइन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, तो ये वाला भी आपका ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन क्यू एंड एफ इज ग्रेटर देन पी, होल ट्रू। ठीक है, आप चेक कर लो यहाँ से, देखिए डी और क्यू के बीच में चेक करोगे दो साइन प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, कंसीडर हम इसको ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी आपका इधर है और क्यू आपका इस साइड है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या बनेगा, और हमें क्या चाहिए, डी इज ग्रेटर देन क्यू, बट यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब इसको चेक कर लेते हैं, डी और क्यू के बीच में देखिए अपोजिट साइन हो गए, यहाँ पे ग्रेटर का हो रहा है, यहाँ पे लेस का हो रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए डी और क्यू के बीच में ये वाला साइन प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन क्यू, तो ये तो ट्रू हो रहा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पी और पी के बीच में देखिए, ठीक है, ग्रेटर का साइन भी प्रेजेंट है और ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन भी प्रेजेंट है, तो होगा क्या आपका, बी इज ग्रेटर देन पी, तो ये दोनों ही के दोनों आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ हर क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे x is greater than y and a is greater than greater equals to b, ठीक है, is definitely false। इसको तो बताना है आपको false में, ठीक है, और इसको बताना है आपको true में, कंफ्यूजन ना हो, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा साइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिससे आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एस्ट्रिक मार्क कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्री में कई बार 2 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, SBI PO में। ठीक है, इस बार IBPS PO में ऐसा क्वेश्चन देखा था, राइट, देखने को मिला था। तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे कि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो सकती है और ये ट्रू हो सकती है। देखिए अगर मैं इस वाले साइन को लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड आपको बेटर समझ आएगा यहाँ पे। देखिए अगर मैं ये वाला साइन यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, एस इज ग्रेटर देन वाई। देखिए यहाँ पे एस से वाई की तरफ देखो, ठीक है, एक ही तरफ साइन हो रहे हैं, राइट, तो कौन सा साइन लेंगे हम, ये वाला साइन लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा साइन आपका यही है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो रही है एस एंड वाई के बीच में। ठीक है, और ये वाली कंडीशन को हमें फॉल्स करना है, गलत करना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पे ए से वी तक देखो,
ए से वी तक अगर मैं देख रही हूँ, अगर मैं ये वाला साइन ले रही हूँ ए से वी तक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि सबसे ग्रेटर साइन यही है हमारा, है ना। तो ये वाला साइन बन रहा है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। हमें क्या करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये वाला तो आप नहीं लोगे, राइट। अब इसको चेक कर लेते हैं, ग्रेटर को और इक्वल्स टू को। अगर मैं ग्रेटर और इक्वल्स टू दोनों लेती हूँ तो हमारी कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखो यहाँ पे, ये तो ट्रू हो जाएगी आपकी, राइट। और ये वाली कंडीशन देखिए यहाँ पे, ए से वी हमें फॉल्स करना है, ठीक है। तो ए आपका ये है और वी आपका ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा साइन ये है आपका, है ना, ए से वी के बीच में सबसे बड़ा साइन आपका ये है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, राइट। बट आपका बीच में ये वाला साइन जो है हमें इसको फॉल्स करना है, ठीक है, हमें इसको गलत करना है, ठीक। अगर ये वाला साइन में प्रेजेंट, यहाँ पे ये वाला साइन में यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ए और बी के बीच में तब सबसे बड़ा साइन आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर का, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, राइट। अगर मैं इक्वल्स टू भी लेती हूँ तब भी आपका ए से बी के बीच में, देखिए यहाँ पे ए से वी के बीच में ये वाला तब आपका ट्रू हो सकता है, तब आप इसको कंसीडर करोगे अगर इक्वल्स टू लूंगी तो, है ना। तो हमें ये वाला साइन लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, राइट। इतना समझ आया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पे कौन सा साइन प्रेजेंट होगा, है ना। देखो पहले तो इसको सही से बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉमा आ गया है, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी में बना लेते हैं एक बार। अब आपको ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, a इज लेस देन q एंड b इज ग्रेटर देन a, इन दोनों को ट्रू बताना है कि कौन सा साइन यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिससे आपके ये दोनों के दोनों ट्रू हो जाते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन ले लेती हूँ, a से q के बीच में ये वाला साइन लेती हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला साइन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, q इज ग्रेटर देन a हो सकता है ना। अब v और a का भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो v और a के बीच में भी ये वाला साइन अगर मैं लेती हूँ तब भी आपका यही एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेटर का साइन आपका आंसर हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन से आपको, ठीक है, बताना है कि कौन सा ट्रू होगा इनमें से, राइट। तो यहाँ से p और c के बीच में चेक कर लो आप। तो P और C के बीच में यही ग्रेटर है, तो आपका ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, देखिए कहीं पे प्रेजेंट नहीं है ये आपका, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। D और C के बीच में देखो, D और C के बीच में दोनों में अपोजिट साइन है ना, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। P और A के बीच में देखो, P ये है आपका A, ठीक है, कंटिन्यूटी में साइन A की तरफ साइन जा रहे हैं, सबसे बड़ा साइन कंसीडर करेंगे, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए यही आपका आंसर है, तो ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। F और A के बीच में चेक कर ले, F और A के बीच में, तो आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि D और F के बीच में दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। R इज लेस देन S इज लेस देन इक्वल्स टू C, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे ट्रू हो रहा है, देखिए R कहाँ पे है आपका, ये R है, ये S है और ये C है। अब देखिए यहाँ पे R और S के बीच में ये वाला साइन आ रहा है, S और C के बीच में आपको ये वाला साइन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे यही साइन आ रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं R और S के बीच में, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एस ग्रेटर दिखा रहा है, ठीक है, ये सही हो गया आपका। आर और एस के बीच में तो ठीक हो गया। अब एस और सी के बीच में देखिए यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है ना, सी ग्रेटर का, तो ये भी ट्रू हो गया आपका। अब इसमें चेक कीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी में आर और एस के बीच में देखेंगे एस ग्रेटर है, एस और सी के बीच में देखेंगे तो ये वाला साइन आ रहा है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए आर और एस के बीच में एस ग्रेटर है और सी भी आपका, देखिए सी और एस के बीच में ये वाला साइन आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, ये वाला साइन चाहिए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब इसमें चेक करते हैं हम, आर और सी के बीच में, आर और एस के बीच में एस ग्रेटर होना चाहिए, एस ग्रेटर होने के लिए वाला साइन प्रेजेंट है, और यहाँ पे सी में आपका ये वाला साइन आना चाहिए, तो ये भी, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स किस में आया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में फॉल्स आया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी फिल इन करना है आपको, और ये वाला एक्सप्रेशन बताना है कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, बताइए कौन सा साइन आएगा कि आपका ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए ए से सी तक, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये वाला साइन लेती हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, तब तो ये आपका, देखिए हमें ये वाला ट्रू करना है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ए इज लेस देन सी। अगर मैं यहाँ पे दोनों में यही वाला साइन लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन ले लेती हूँ और यहाँ पे इक्वल टू ले लेती हूँ, तब भी आपका ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b और लेस देन इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू c, अगर आपका ये एक्सप्रेशन बनता है तो इस a और c के बीच में आपका ये वाला साइन जो है प्रेजेंट है, आप इसी को कंसीडर करोगे ना, तब आपका ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, v इज इक्वल्स टू w, w इज ग्रेटर देन x, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको बताना है कि फॉल्स कौन सा है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। अब देखिए आपका एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ये v इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे चेक कर लो v इज ग्रेटर देन x, ये तो आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है। हमें फॉल्स बताना है, y इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, तो y और x के बीच में देखो x इज लेस देन इक्वल्स टू y हो रहा है, तो ये भी आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब y और w के बीच में देखो अपोजिट साइन है, तो ये फॉल्स हो रहा है आपका, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन बताना है किसमें ट्रू आ रहा है। तो Q और P से बीच में देखेंगे तो दोनों साइन आ रहे हैं, इसको कंसीडर करेंगे तो इसमें तो ये आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब Q और P से बीच में देखेंगे अपोजिट साइन हो गए, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। Q और P से बीच में देखेंगे कंटिन्यूटी इसी साइड आ रही है साइन की, तो Q आपका ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे Q यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पे r इज लेस देन d, हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो r और d के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे d ग्रेटर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है। और r और d के बीच में देखिए यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। r और d के बीच में देखेंगे तो d आपका ग्रेटर में आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर, ये वाला, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेते हैं r और d के बीच में, तो आपका r ग्रेटर हो रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो यही वीडियो आपकी ख़त्म होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। थैंक यू।